सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने सेमुसी भाग 2 अर्थात 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 के छठे पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा के कुछ गद्यांशों को सरल किया था। आज हम इस वीडियो में बाकी बचे हुए पाठ के जो गद्यांश थे, जो पाठ बाकी रह गया था, उसको आज हम सरल करेंगे। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, अर्थात पहली वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 10वीं कक्षा की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से उसको सीख सकते हैं। एक चीज आप और समझ लें कि पिछली वीडियो में हमने प्रसंग की बात की थी कि इस पूरे पाठ में आप जो प्रसंग लिखेंगे वो एक ही प्रसंग आप लिख सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। तो आप यहाँ देखें, यह जो प्रसंग लिखा हुआ है आप इसे नोट कर लें। हमने पिछली वीडियो में भी इसे बताया था, यही प्रसंग आप पूरे पाठ में लिखेंगे। तो आइए अब बचे हुए गद्यांशों का सरलार्थ करते हैं। सिंह शेर, भो गज हे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानराः। मुझे भी इसी प्रकार से परेशान किया, तंग किया, एते वानरा, इन वानरों ने, अर्थात इन वानरों ने, इन बंदरों ने मुझे भी इसी प्रकार से तंग किया, परेशान किया। वानरः एतस्माद् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कथयामि कहता हूं, यत कि अहम एव योग्यः, मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, अर्थात राजा बनने के लिए। येन, जिससे, विशालकायम, विशालकाय अर्थात जो सबसे विशाल शरीर वाला है, पराक्रमीणम और पराक्रमी, सबसे ज्यादा जो पराक्रमी है, भयंकरम भयंकर, चापी और भयंकर को भी, सिंहम गजम वा, चाहे वो शेर हो या हाथी, पराजेतुम, पराजित करने के लिए, समर्था अस्माकम जाते ही, समर्थ है हमारी जाति, पराजेतुम में तुमुन प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भी कुछ संधि के उदाहरण और प्रत्ययों के उदाहरणों को साथ साथ सीखा था, सरल किया था, जाना था। इस प्रकार से इस वीडियो में भी हम इसी प्रकार से उनको समझते हुए चलेंगे, ताकि आपका अभ्यास प्रत्ययों का भी और संधि का भी साथ साथ होता रहे। अतः इसलिए वन्य जंतुनाम रक्षायै, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमेव क्षमाः, हम ही अर्थात हम बंदर ही, क्षमा क्षमार्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है। नदी मध्य एक बक, नदी के बीच से एक बगुला, अब बगुला भी इनकी वार्तालाप में शामिल हो जाता है। बकह, वह बगुला कहता है, अरे अरे, अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, विहाय में लेप प्रत्यय है। कथम अन्यः, कैसे अन्य, कोपी कोई भी, राजा भवितुम, राजा होने के लिए, अर्हति समर्थ है, हो सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो शीतल जल में, यहाँ भवितुम में तुमुन प्रत्यय है, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत काल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः, बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ के समान, स्थित है जिसकी प्रज्ञा, ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ, अर्थात जो जिसका मन इधर उधर विचलित ना हो, एकदम कंसंट्रेट, स्थित्वा रहकर, सर्वेषाम रक्षायाः उपायान, सभी के रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि, सोचूंगा, योजनाम निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके, अब यहाँ स्थित्वा में कत्वा प्रत्यय है, ये आप जानते ही हैं, और निर्मीय में हो गया है लेप प्रत्यय, निसर्ग पूर्वक लेप प्रत्यय। च स्वसभायाम, और योजना का निर्माण करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः, विविध अनेक प्रकार के अर्थात अलग अलग पदों से अलंकृत, जंतुभिश्च, और जंतुओं के साथ, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान करिष्यामि, क्रियान्वित करूंगा अर्थात उन्हें लागू करूंगा। अब ये बताना चाह रहा है कि मैं तो जो आधुनिक समय है, जिसमें सरकार के अंदर अलग अलग पदों से
अलंकृत किया जाता है, अलग अलग विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं, तो यह भी कहना चाहता है कि मैं भी इसी प्रकार से अलग अलग पदों से सभी अन्य जंतुओं को अलंकृत करूंगा, सभा लगाऊंगा और उस सभा में सभी के रक्षा उपायों को सोचेंगे और उन्हें लागू करवाएंगे। अतः इसलिए अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसीलिए मैं वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूं। आप सलाह यहां से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला पैराग्राफ, मयूरः मोर वृक्षोपरीतः, वृक्ष धन उपरीतः, गुण हो गया, ए और उ मिलकर ओ हो गए, वृक्षोपरीतः बन गया। वृक्ष के ऊपर से ही साटहास पूर्वकम, अट्टहास करते हुए, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघाया, अपनी श्लाघा करने से, अपनी प्रशंसा करने से, या डींगे हाँकने से, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, यत कि यदि न स्यान नरपति सम्यंग नेता ततः प्रजा अकर्ण धारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। अन्वय के साथ सरलार देखें, इह इह अर्थात इस संसार में, यदि नरपति यदि राजा सम्यक नेता न स्यात् सुयोग्य नायक न हो, ततः तो प्रजा जलधौ अकर्ण धारा नौरिव विप्लवेत, तो प्रजा जो है उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है जिस प्रकार से जलधौ समुद्र में अकर्ण धारा बिना नाविक के नौ इव नौका के समान विप्लवेत डूब जाती है। जिस प्रकार से बिना नाविक के समुद्र में नौका डूब जाती है, अगर सुयोग्य नायक न हो तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार से विनिष्ट हो जाती है। कौन है जानाती तब ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान, स्थित प्रज्ञ इस व्याजेन बहाने से, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, छल के साथ धोखे से, अधिगृह्य अधिकृत करके पकड़कर, यहां प्रत्यय कौन सा, ल्यप प्रत्यय, क्रूरतया भक्षयसी क्रूरता पूर्वक भक्षण करते हो, धिक त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तब कारणात् तु तुम्हारे कारण तो, सर्वम पक्षीकुलम सारा पक्षीकुल, एव ही अवमानितम जातम अवमानित हो गया है। इसके बाद आप देखें इसका सरलार्थ, वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और अगला पैराग्राफ देखो। वानरह बंदर, सगर्वम, तभी वानर फिर से चर्चा में आ जाता है, सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूं, यत कि अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, अर्थात राजा बनने के योग्य केवल मैं हूं। शीघ्रम एव, शीघ्रता से ही, मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाओ, लग जाओ। अब मोर कहता है, अरे वानर, हे बंदर, तुष्णीम भाव, चुप हो जाओ, कथम तुम योग्य, तुम कैसे योग्य हो, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए अर्थात राजा बनने के लिए, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम सिरसी, मेरे सिर पर, राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा, राजमुकुट के समान विधाता ने, भगवान ने स्वयं शिखाम स्थापयता, ये मुकुट मेरे सिर पर रख दिया है। एव अहम पक्षीराजः कृत, विधात्रा एव अहम पक्षीराजा कृत, विधाता ने, भगवान ने ही ये मुकुट रखकर मुझे पक्षीराजा कृत, पक्षीराज बना दिया। क्री धातु से कृत प्रत्यय कृत बनता है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, मुझे राजा के रूप में देखने के लिए सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाओ। द्रष्टुम दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय। अधुना यतः कथम कोपि अन्य, अब कोई अन्य कौन है जो विधातु निर्णय, विधाता के निर्णय को अन्यथा कर तुम क्षम, अन्यथा करने में समर्थ है। अर्थात जब विधाता ने ही मुझे राजा बना दिया है तो और कोई
कैसे मुझे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात आप सभी भी स्वीकार कर लें क्योंकि स्वयं राजा ने मुझे विधाता बनाया है। कौवा क्या कहता है? स व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अब उसमें व्यंग्य कस रहा है वो। अरे अहि भुक, अब इसका नाम देखो क्या दिया उन्होंने, अहि। अहि होता है सर्प, सांप, नाग। तो कहता है कि अरे सर्प भक्षी, भुक खाने वाला, सर्प भक्षी, नृत्य अतिरिक्तम, नृत्यातिरिक्तम बन गया, और संधि है यहाँ दीर्घ संधि, ए और ए मिलकर आ हो गया, संधि हो गई दीर्घ संधि। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? यत कि त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, कि हम तुम्हें वनराज के पद के लिए योग्य मान ले। सरलार्थ आप कर लेंगे। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखें। मयूर, मोर कहता है यतः, क्योंकि मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पीछे अपूर्व सौंदर्यम, मेरी पूंछ में अर्थात मेरे पीछे अपूर्व सौंदर्य को देखो। पिच्छान उद्घाटय, अपनी पूंछ को फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, और नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर। आप जानते हैं जब मोर नाचता है तो अपने पंखों को फैला देता है, पीछे के हिस्से को, जो उसके पंख हैं उसको फैला देता है। तो उसी प्रकार से फैलाकर नृत्य की मुद्रा में आकर, न कोपि त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, मत सदृश, मेरे समान, सुंदर न कोपि, सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं के ऊपरी ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वालों को, तू तो, अहम मैं, स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य के द्वारा, नृत्येन च, और नृत्य के द्वारा, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, कृत्वा कत्वा प्रत्यय, वनात्, वन से, बहिष्करिष्यामि, बाहर कर दूंगा। अर्थात वन्य जंतुओं पर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूं वनराज के पद के लिए, अर्थात राजा बनने के योग्य मैं ही हूं। एतस्मिन् एव काले, इसी समय में ही, व्याघ्र चित्रकौ अपि, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुम आगतौ, नदी जल पीने के लिए, नदी का जल पीने के लिए, पातुम तुमुन प्रत्यय, आगतौ आए हुए, एतम विवादम श्रृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पद के लिए सुपात्रम, योग्य का, चीयते चयन किया जा रहा है, सुपात्र का चयन किया जा रहा है। एतद अर्थम तु, इस अर्थ के लिए, अर्थात वनराज पद के लिए, आवाम एव योग्यौ, हम दोनों योग्य हैं। कौन? बाघ और चीता, दोनों अपने बारे में कह रहे हैं। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु, चयन कर लें, सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से, अर्थात सभी एकमत होकर हम दोनों में से किसी एक का आप चयन कर लें। शेर, तुष्णीम भव भो, अरे तुष्णीम भव, चुप हो जाओ। युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशो, मेरे समान ही, भक्षकौ न तु रक्षकौ, भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः, ये सभी वन्य जीव, वन के जीव जंतु, भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए, विचार विमर्श प्रचलति, विचार विमर्श चल रहा है। अब आप सरलार्थ यहां से देख सकते हैं। अगला पैराग्राफ, सर्वथा, सम्यक, सम्यक क और उक्तम का उ दोनों मिलकर क को ग हो गया, संधि होगी व्यंजन संधि। सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने, शेर महोदय ने सर्वथा उचित बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में ही सिंहेन, शेर ने, बहुकाल पर्यंतम,
बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया है, क्री धातु से कृत प्रत्यय। परम अधुना, पर अब, तू को अपि, तो कोई भी, पक्षी एव राजेति, निश्चेतव्यम। बगुला कहता है, बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय ने, सर्वथा उचित बात कही है सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने एकदम सही कहा है। सम्यक उक्तम, सम्यक धन उक्तम, कै और उ दोनों मिलकर कै को हो गया गे, संधि है यहाँ क्या, व्यंजन संधि। वस्तुतः एव सिंहेन, वास्तव में ही शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया गया। कृतम क्री धातु से प्रत्यय। परम अधुना, पर अब, तू तो, कोपी पक्षी, कोई भी पक्षी, एव ही, राजेति, निश्चेतव्यम, राजा बनेगा, राज करेगा, यह निश्चित है, यह निश्चित कर लिया गया है। राजेति में राजा धन इति, आज धन ई ए बन गया, संधि है यहाँ गुण, और यहाँ तव्यत प्रत्यय है निश्चेतव्यम, सी धातु से तव्यत प्रत्यय। अत्र तो, यहाँ तो, संसिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, लेस मात्र भी कोई संशय नहीं है। नास्ति में न धन अस्ति, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। परम कच्चिद अपि खगः, परंतु कोई भी खग अर्थात पक्षी, आत्मानम विना, अपने आप के बिना, विना के योग में, यहाँ आत्मानम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही विभक्तियां लगती हैं। न अन्यम, नान्यम दीर्घ संधि, कमपि अस्मयी पदाय, किसी को भी इस पद के लिए योग्यम चिंतयन्ति, न अन्यम योग्यम चिंतयन्ति, अन्य को योग्य नहीं चिंतित करते हैं, मानते हैं। इसको साफ कर देता हूं। तरही तो कथम निर्णय भवेत, तो किस प्रकार निर्णय हो, अर्थात कोई भी पक्षी अपने आप के बिना किसी दूसरे पक्षी को इस पद के योग्य नहीं मानता है, तो निर्णय कैसे हो। तदा, तब, तई सर्वई, उन सभी के द्वारा, गहन निद्रायाम, निश्चितम स्वपंतम, गहन निद्रा में सोए हुए, उलूकम वीक्ष, उल्लू को वीक्ष देखकर, वीक्ष वि उपसर्ग इक्ष धातु से लेप प्रत्यय, विचारितम, उल्लू को देखकर विचार किया, यत एषः की यह, आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्त, पद से निर्लिप्त अर्थात इसे पद का कोई लालच नहीं है, उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा भविष्यति होगा, परस्परम आदिशंति, एक दूसरे को आदेश देते हैं, च तद आनीयताम, की आनीयताम नृप अभिषेक संबंधिनः संभाराइति, एक दूसरे को आदेश देते हैं कि नृप राजा के अभिषेक से संबंधित जो सामग्री है, संभारा सामग्रियां हैं, उसे आनीयताम ले आओ। यहां से आप सरलार्थ लिखें, अगला पैरा देखें। सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, तैयारी के लिए, सज्जा करने के लिए, अर्थात वो सामग्रियां इकट्ठे करने के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, गंतुम में तुमुल प्रत्यय। तरही तो अनायास एव, अनायास ही, काकः कौआ बीच में बोल पड़ता है। अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, अट्टहास पूर्वक स्वर के साथ, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अनुचित बात है। यत की मयूर मोर, हंस कोकिल कोयल, चक्रवाक चकवा पक्षी, सुख तोता, सारस मैना, आदिशु पक्षी प्रधानेशु, आदि पक्षी प्रधानों के, विद्यमानेशु रहते हुए, दिवांधस्य अस्य, दिन में अंधे, इस कराल वक्त्रस्य, भयंकर मुख वाले, अभिषेकार्थम, के अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो रहे। अर्थात यह बहुत ही अनुचित बात है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता
मैना आदि पक्षी प्रधान इनके सबके विद्यमानेशु होते हुए भी तुम दिन के अंधे भयंकर मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। पूर्णम दिनम यावत पूरे दिन तक निद्रायमान निद्रा में रहता है। ईशा यह कथम अस्मान रक्षिष्यसि सारे दिन तो ये सोता रहता है। कथम अस्मान रक्षिष्यसि तो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो वास्तव में तो स्वभाव रौद्र अति उग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। अन्वय के साथ सरलार देखे क्रूरम क्रूर अप्रियवादिनम झूठ बोलने वाले स्वभाव रौद्रम स्वभाव से रौद्र अति उग्र उलूकम उल्लू को नृपतिम कृत्वा राजा करके अर्थात राजा बनाकर कान सिद्धिर भविष्यति क्या सिद्धि होगी अर्थात कोई भी सिद्धि नहीं होगी। ये हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। सरलार्थ आप देखें। इसके बाद अगला पैराग्राफ ततः प्रविशति प्रकृति माता तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है सस्नेहम स्नेह के साथ भो भो प्राणिना हे प्राणियों यूयम सर्वे एव में संतति ही सभी मेरी तुम संतति हो अर्थात तुम सभी मेरे बच्चे हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति तो किस प्रकार मिथः आपस में कलहम कुर्वन्ति कलह कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविनः सभी वन्य के जीव जंतु वन के जीव जंतु अन्यो अन्या आश्रिता सभी जंगल के जीव जंतु अन्यो अन्य आश्रिता एक दूसरे के आश्रित हैं। सदा एव सदैव संधि कौन सी पहले भी हमने बताया है संधि है यहाँ वृद्धि। स्मृत हमेशा यह स्मरण रखें। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम अर्थात षड्विधम प्रीति लक्षणम 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण बताए हैं। क्या ददाति जो देता है प्रतिगृह्णाति लेता है गुह्यम आख्याति गोपनीय बात कहता है पृच्छति पूछता है भुंक्ते उपभोग करता है और योजते जोड़ता है। सर्वे प्राणिना संवेत स्वरेण सभी प्राणी एक स्वर के साथ मातः हे मां कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक आप सर्वथा सम्यक कह रही हैं। परंतु वयम भवतीम न जानीम हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः आपका परिचय क्या है। सरलार्थ लिखें। इसके बाद अगला पैरा अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी अब प्रकृति माता कहती है मैं प्रकृति हूं युष्माकम तुम्हारी सर्वेशाम सभी की जननी माता यूयम सर्वे एव में प्रिया तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समय समय के अनुसार सर्वेशाम एव सभी का ही मत कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते महत्व है। न तावत तो कलहेन समयम वृथा यापयन्तु तो कलहेन समयम कलह में समय वृथा व्यर्थ न यापयन्तु व्यतीत न करें अपितु मिलित्वा एव मिलकर ही मोदध्वम प्रसन्न होकर च जीवनम रसमयम कुरुध्वम जीवन को रसमय करना चाहिए करें। तद्यथा कथितम इसीलिए कथितम कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम हिते राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। अन्वय के साथ सरलार देखें। प्रजा सुखे राज्ञ सुखम प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानाम हिते च राज्ञ हितम और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राज्ञ तु प्रजाम हितम प्रियम राजा के लिए तो प्रजाओं का हित ही प्रिय है। आत्महितम प्रियम न और अपना हित प्रिय नहीं है अर्थात प्रजा के हित के लिए उसे अपना हित छोड़ना भी पड़े तो वो छोड़ देता है वही राजा होता है। यहां से आप सरलार्थ लिखें। और इसके बाद अगला पैराग्राफ अपीच और भी अगाध जल संचारी न गर्भ याति रोहित गर्भ नहीं है गर्वम है आप अनुस्वार लगा लें। अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अन्वय के साथ अगाध जल संचारी रोहित जो अथाह जल में अगाध जल अथाह जल में
संचारी संचरण करती है रोहित रोहित नाम की रोहू नाम की मछली। गर्वम नहीं आती, लेकिन फिर भी वो घमंड से नहीं चलती है। सफरी अंगुष्ठोदक मात्रेण, एक अंगूठे के मात्र की जो मछली है वो थोड़े से जल में फुरफुराते फुरफुराती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप सभी ही सफरीवत, छोटी मछली के समान, एकैकस्य, एक धन एक एकैक, एक और एक गुणती हो गई, बन गया एकैक, आई बन गया। एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, चर्चाम यहाँ भी अनुस्वार लगा लें। एकस्य गुणस्य, एक एक के गुण की, चर्चाम विहाय, चर्चा को छोड़कर, वि उपसर्ग पूर्वक सी धातु है और लेप प्रत्यय। मिलित्वा मिलकर, यहाँ कत्वा प्रत्यय। प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए, प्रयत्नताम, प्रयत्न करें। सरलार्थ आप लिख लें। अब अंतिम पैराग्राफ इस वीडियो का। सर्वे प्रकृति मात्रम, सभी प्रकृति माता को, प्रणमंती, प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर, कत्वा प्रत्यय, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, और दृढ़ संकल्प होकर गायंती गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अन्वय के साथ सरलार्थ। परस्पर विवादितः प्राणिनः हानि जायते, परस्पर विवाद करने से, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से, बहस करने से, प्राणिनाम हानि जायते, प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, जबकि अन्योन्य, एक दूसरे के, सहयोगेन, सहयोग से, तेषाम लाभः प्रजायते, उनका लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि हमें भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, चाहे वो समाज हो, परिवार हो, कक्षा हो। एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।